सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ नंबर 10 जो कि हमारा है प्रायश्चित पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित होता है, उसका मतलब होता है अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तो उसको करने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि हमने ये गलत किया है और उसके बाद जब हमें अपनी गलती महसूस हो जाती है तो हम उसका प्रायश्चित करते हैं। मतलब उस गलती को मानकर अपना प्रायश्चित करते हैं। तो ये जो कहानी है हमारी, ये हमारा एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग पता है आपको, जिसमें समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उस पर एक व्यंग करना, यानी कि एक ऐसा लेख जो हमारी सामाजिक बुराइयों को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो ये कहानी भी हमारी एक ऐसे ही हास्य व्यंग है जिसमें हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उस पर प्रहार करती हुई यह एक कहानी है। आप लोगों को पता होगा, कई लोग जो है किसी चीज़ को लेकर जो है उस पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और उसी के कारण लोग हमें मूर्ख बना देते हैं, पागल बना देते हैं और भोली भाली जो हमारी जनता है वो उसमें बेवकूफ़ भी बनने जाती है। तो ये पाठ हमारा इससे ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 10 प्रायश्चित। प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। हमारी जो ये कहानी है, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इस कहानी में हास्य व्यंग मतलब समाज की जो बुराइयां है उसका एक हास्य बनाकर, मतलब उसको एक हंसी का पात्र बनाकर जो है समाज के सामने प्रस्तुत करना, वो हमारा हास्य व्यंग होता है। समाज की में चल रही बुराइयों पर कटाक्ष करना, ठीक है, उस पर जो है जो हमारा समाज में फैला हुआ अंधविश्वास है उस पर इस कहानी के द्वारा प्रहार किया गया है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग क्या करते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ये कहानी हमारी उसी से संबंधित है। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से, जो है एक बिल्ली है बच्चों जिसका नाम कबरी बिल्ली रख रखा है, वो जो है सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी रामू की बहू से। और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। और जो रामू की बहू थी वो उससे बहुत घृणा करती थी। जितना कि बिल्ली उससे प्रेम करती उतनी ही वो उससे घृणा करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। जो रामू की बहू है उसे 2 महीने ही हुए थे, वो मायके से जो है पहली बार कहाँ आती है, ससुराल में आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, वो केवल कितने वर्ष की थी बच्चों, 14 वर्ष की। मायका मतलब माँ का घर, ठीक है। शादी से पहले जो हमारा लड़कियों का घर होता है वो कहलाता है मायका, और शादी के बाद जो होता है वो कहलाता है ससुराल। तो भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर भर में सब कुछ सास जी ने, और रामू की बहू घर में सब कुछ मतलब सब कुछ उसका ही राज हुक्म चलने लगा था। उसकी जो सास है उसने माला ली और पूजा पाठ में मन लगा लिया था, सब कुछ अपनी बहू को सौंप कर सारे घर की जिम्मेवारी। एक दिन रामू की बहू ने
रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए, मतलब दूध में डाले गए। ठीक है, उसने जो है तरह तरह के मेवे डालकर जो है अपने पति के लिए क्या बनाई बच्चों? खीर बनाई। ओटाए मतलब होता है उबालना। ठीक है, मेवे दूध में उबाले। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। उसने जो है खीर बनाई अपने पति के लिए और उसने उस खीर को क्या किया, एक ऐसी ऊंची जगह पर रख दिया, आपको दिख रहा होगा, ऊंची जगह पर रख दिया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। वो जो ये देख रहे हो ना फोटो में, ये जो है कटोरे की ओर ऊपर देख रही है, उसमें खीर डली हुई है। उसने सूंघा। ताक की ऊंचाई, ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। उसने जो है ताक की जो ऊंचाई है उसका अंदाजा लगाया, अंदाजी मतलब अनुमान लगाया, और देखा कि रामू की बहू क्या कर रही है, वो तो पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। जो है वो पान किसके लिए लगा रही थी? अपनी सास के लिए। पान लगाकर वो जो है अपनी सास को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी, उस बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। उसने जैसे ही छलांग लगाई बिल्ली ने, तो क्या हुआ, वो जो खीर का कटोरा था वो फर्श पर आकर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। जो रामू की बहू है उसने पान को फेंक दिया और सास के सामने पान फेंक कर वो वहां से भागी। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। उसने देखा आके कि खीर तो उसने जो है वो फर्श पर गिरा दी और वो कटोरा है जो वो भी टूट गया उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत मतलब भाग गई। चंपत मतलब भाग गई। जैसे ही उसने रामू की बहू को देखा बिल्ली ने, वो वहां से भाग गई, क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे जो है मारेगी। ठीक है, अब उसकी खैर नहीं। रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर उसे नींद नहीं आई। किसे? रामू की बहू को। सुबह देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। देहरी मतलब दरवाजे के बाहर देहली। ठीक है, देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे वो जो है ताक रही थी, देख रही थी। दरवाजे की चौखट पर बैठकर वो रामू की बहू को प्यार से ताक रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कौन? रामू की बहू जो है मुस्कुराते हुए उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। जो कबरी बिल्ली थी वो जैसे ही वो रामू की बहू उठी वो वहां से क्या हुआ, भाग गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी, जो रामू की बहू है जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। पाटा मतलब देखो ये दिख रहा है ना आपको, इसके हाथ में, इसको बच्चों पाठा बोलते हैं। ठीक है, उसने जो है पाटा लेकर आई तो वो क्या देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। जो दूध है वो गिरा हुआ था, उसने जो है दूध पीते हुए उसको देखा कि तो दूध पी रही है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके हाथ में क्या आ गया, मौका आ गया, मौका हाथ में उसके आ गया। मतलब उसने देखा कि वो दूध पी रही है, अब उसका ध्यान उस रामू की बहू की तरफ नहीं है, तो उसने क्या किया, सारा बल लगाकर
पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। ये जो डंडा है उसने वो जोर से बिल्ली को इससे मारा, उस पर वो जोर से पटक दिया। कब्रें हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। वो जो बिल्ली है उसको मतलब उसने इतने जोर से मारा कि वो मारते ही जैसे ही उसने पाटा उस पर पटका, वो जो है वहीं की वहीं उसकी जो है मृत्यु हो गई। वो ना तो वो हिल पाई, ना वो डुल पाई, ना ही उसके मुंह से कोई आवाज़ आई, बस वो एकदम से क्या हो गया, पलट गई। आवाज़ जो हुई तो जैसे ही आवाज़ आई, क्योंकि इतने ज़ोर से मारा था कि उसकी आवाज़ सबको सुनाई दी, तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। जो उनकी काम वाली थी ना, झाड़ू वाली झाड़ू छोड़कर, और मिसरानी जो है वो रसोई छोड़कर, और उनकी जो सास थी वो अपनी पूजा अर्चना छोड़कर जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर आके पहुँच गई, घटनास्थल वहाँ जहाँ घटना हुई है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। तो जो महरी है वो झाड़ू वाली, वो बोलती है कि माँ जी ये तो बिल्ली मर गई, और इसको किसने मारा है, बहू ने मारा है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। मिसरानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। वो बोलती कि ऐसा होता है कि बिल्ली को मार दे तो ये लगा लो आप आदमी को ही मार दिया, बिल्ली और आदमी की हत्या जो है बराबर होती है। हम तो रसोई न बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। तो वो बोलती है कि हम जब तक रसोई में कुछ भी नहीं करेंगे जब तक बहू के सिर पर ये हत्या रहेगी, यानी कि जब तक वो पश्चाताप नहीं कर लेगी इस गलती का, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, आपकी रसोई में कुछ भी नहीं बनाएंगे।